हो सकता है। आज इस जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण ठाकुर जी ने दिया। अगर आप मेरे लिए कुछ करते हो तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार। वो करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो सखू भक्त के लिए मार खा सकता है, विचार करो वो हमारे लिए क्या नहीं कर सकता। तो मैं कह रहा था जीवन में पति अनुकूल मिल जाए तो समझ लेना ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। दोनों एक रास्ते पे चलने वाले मिल जाएं, एक मार्ग में चलने वाले मिल जाएं, ये बिना ठाकुर जी की कृपा के संभव नहीं हो सकता। पति पत्नी का संबंध एक ऐसा संबंध है, अगर पति भजन करता है तो पत्नी माला लेकर के बैठे। विवाह के बाद व्यक्ति का जीवन भोग में नहीं होना चाहिए, योग में हो। और ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हे गोविंद, अभी तक मैं अकेले भजन करता था, अब हम दोनों मिलकर तुम्हारा भजन करेंगे। ये गृहस्थ का उद्देश्य है, ये भजन का उद्देश्य है। सिर्फ बच्चे पैदा करना ये गृहस्थ का उद्देश्य नहीं है। ये तो प्रकृति है, ये तो चल रहा है। संस्कृति तो सबको करनी है, लेकिन जीवन का उद्देश्य एक बनाइए। सब कर्म करते हुए अभी मैं अकेला था या अभी मैं अकेली थी, हे राधा माधव, हे विठ्ठल भगवान, हे राधा रमण, अब हम दोनों मिलकर आपका भजन करेंगे। तो जैसे श्री सुदामा जी वैसी सीधी सादी पंडितानी उनकी श्री सुशीला देवी। दोनों बैठ करके ठाकुर जी का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। जो मिल जाता है उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। भक्त वही है जो बिहार से यही प्रार्थना करता है, हे साईं इतनो दीजियो जामे घुटन समाए। कन्हैया ज्यादा कुछ नहीं चाहता, बस आपका नाम वाणी से ना जाए। दुख किसे कहते हैं, एक बात बताइए, दुख क्या है, किस वस्तु का नाम है? बोले दुख नाम है जिस दिन वाणी में भगवान का नाम न लिया जाए। इससे बड़ा जीवन का कोई मैं मानता हूं दुख नहीं हो सकता। जीवन का सबसे बड़ा दुख है भगवान की विस्मृति हो जाना। जीवन का सबसे बड़ा दुख है भगवान याद न आए। इससे बड़ा जीवन का कोई दुख नहीं हो सकता। सबसे बड़ा दुख किसी का नाम है। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब जब सुमिरन भजन न होई। विपत विस्मरण हो साक्षात संपद नारायण स्मृति। विपदा संतु न सस्व। सबसे बड़ी विपत्ति है भगवान को भूल जाना, और सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान को याद करना। विपदा विस्मरण विष्णु संपद नारायण स्मृति, शास्त्र कहता है। दोनों पति पत्नी मिलकर के प्रभु का भजन करते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं।